जब हमने ये धुआं देखा तो हमें पता चला कि किसी ने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है। और पबजी में फ्लेयर ड्रॉप भले किसी का भी हो, हक सबका होता है। और वही हक जताने हम वहां जा पहुंचे। नाइस प्ले। रकूटा आ गया। नहीं उसने अच्छा मारा है। बहुत लो किया था। ये एक वहां पहुंचते ही मेरे दोनों टीममेट्स अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। यानी एक फ्लेयर ड्रॉप की कीमत मेरे 2 टीममेट्स की जिंदगियां थी। और अब तक मैंने फ्लेयर ड्रॉप खोला भी नहीं था। यानी फ्लेयर तक सिर्फ पहुंचने में ही हम 2 अपने पहले टीममेट्स की जिंदगियां खो बैठे थे। अब खोलने में क्या मेरी जिंदगी भी दांव पे लगने वाली थी, उस बात का सवाल आज भी खड़ा था। मैं अपने स्क्वाड का वो आखिरी चिराग था जो अब तक जल रहा था। मुझे यहाँ अपना जो भी अगला कदम उठाना था बड़ा सोच समझ के उठाना था, क्योंकि अगर मुझ पे कोई कातिलाना हमला हुआ तो मुझे रिवाइव का भी मौका नहीं मिलने वाला था। ये इवेंट वाले बंदे सर्कल के क्लोज होते ही मुझे अब अपनी जिंदगी का एक और सफर शुरू करना था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इस सफर के अंदर मुश्किलात ढेरों आने वाली हैं। पता नहीं क्या क्या चला। इस स्क्वाड से बचाते निकलने के बाद मुझे क्या मालूम था कि आगे एक और स्क्वाड, या यूं कहूं ढेरों स्क्वाड्स आगे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर हुआ कुछ यूं। ये गिर के नॉक हुआ था। मुश्किलात मेरे लिए यहाँ बढ़ती जा रही थी और इन एनिमीज के द्वारा मुझे ये एहसास दिलाया जा रहा था कि मैं मौत के बेहद करीब जाने वाला हूँ। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता था कि क्या मैं अकेला यहाँ जिंदा रह भी पाऊंगा, और अगर रह भी पाया तो इन दरिंदों के बीच एक अकेली नन्ही जान कैसे। और फिर हुआ वही जिसका डर था। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो इस कहानी में ड्रैगन के साथ आगे क्या हुआ तो इसी चैनल को विजिट कर लो, यहाँ पे फुल वीडियो देखने को मिल जाएगी।